हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज नंबर 23 में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पावर ऑफ अनपिवट। एक काम कीजिए, मेरी वीडियो स्क्रीन में आप देखिए, यहाँ पर मेरे पास नेम है और उनकी डेट वाइज मैंने यहाँ पर अटेंडेंस ले रखी है। आप देख सकते हैं 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मेरे पास अटेंडेंस है। किसी का ए है, किसी का पी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि ठीक है, आपने वीडियो बताया है, वहां पर पिवट एंड अनपिवट के बारे में आपको मैंने बताया, करेक्ट है। लेकिन जो मैं सवाल यहाँ पर पूछने जा रहा हूं वो अनपिवट के ही रिगार्डिंग है। कहने का क्या मतलब है, ये नेम है मेरे पास, ठीक है। आपको हर नेम के आगे ये डेट चाहिए, ठीक है। ये देखिएगा अलग अलग कॉलम में, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ए नेम होना चाहिए, देन 1 से लेके 31 तारीख तक, ठीक है। देन उनकी अटेंडेंस यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। आप तो बोलोगे कि ये तो काफी इजी है। एक काम कर लीजिएगा, आप इंटायरली सेल को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहां पर आप आए, यहां पर आपको पेस्ट करना है। उसके लिए आपने होम पे जाना है, पेस्ट पे जाना है, देन पेस्ट स्पेशल, न्यू विंडो ओपन हो गई, वैल्यू में पेस्ट करना है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा, देन ओके कर दीजिएगा। करेक्ट है, ये देखिएगा पेस्ट हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए नीचे तक डेटा, ये देखिएगा 1 से लेकर 31 तारीख तक पेस्ट हो गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा जो मेरे पास डेट लिखी हुई है 1 से लेकर 31 तक, देखिएगा पेस्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन नेम हमारे पास ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको ऐसे चाहिए जो 1 से लेकर 31 तक जो डेट आ रही है उनके आगे आपको नेम चाहिए, देन उनकी अटेंडेंस चाहिए, करेक्ट है। फिर जस्ट उसके नीचे 1 से लेकर 31 दोबारा स्टार्ट हुए, फिर बी आना चाहिए, फिर उनके आगे अटेंडेंस आनी चाहिए, फिर नीचे जाइए आप, फिर सी से स्टार्ट कीजिएगा, सो ऑन, ऐसे करके जितने भी नेम है आपके पास वो डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप पावर क्यूरी से कर सकते हो, ठीक है। पिवट एंड अनपिवट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, जिन्होंने वो वाला वीडियो देख लिया वो काफी अच्छी बात है, उनको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है कि इसको पावर क्यूरी में कैसे लेके जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप डेटा देख लीजिए मेरा, ठीक है। जिन्होंने तो समझ लिया है कि ये टेबल में कन्वर्टेड है कि नहीं है, वो काफी अच्छी बात है। आप देखिएगा इस पर कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो ऊपर एक रिबन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप इंसर्ट टैब में जा सकते हैं, ठीक है, यहां से टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल+T, क्या आपको प्रेस करना है, कंट्रोल+T, मैं प्रेस करता हूं, ये देखेगा ऑटोमेटिक इसने टेबल एक कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। ये टेबल कन्वर्ट हुई, इसका आप एक काम कर लीजिएगा, इसका डिजाइन भी यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसका डिजाइन बाय डिफॉल्ट रख देता हूं, ठीक है। अब आपको पावर क्यूरी में लेके जाना है, उसके लिए डेटा टाइप में जाइए, डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है फ्रॉम टेबल और रेंज, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, देखिए पावर क्यूरी की विंडो ओपन हो, करेक्ट है। आप देख लीजिएगा ये टेबल 1 है, उसका नाम क्या है, टेबल 1। अगर आप नेम चेंज करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, इसको अटेंडेंस आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अटेंडेंस, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये मेरे पास 1 से लेके 31 तक डेटा आ रहा है, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, नेम आना चाहिए 1 से लेके 31 तक, ए, ठीक है। देन फिर 1 से लेके 31 तक सेम एज इट इज जैसे आपने ट्रांसफॉर्म किया था एक्सेल में, ठीक है। देन उसके सामने उनकी वैल्यूज आनी चाहिए, वो पी या ए है, सेम एज इट इज, फिर रिपीट हो, फिर बी, फिर रिपीट हो, फिर सी, फिर डी, फिर ई, सो ऑन, ठीक है, जहां तक आपके पास नेम है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने मेरी सीरीज देखी होगी वहां पर मैंने पिवट और अनपिवट के बारे में बताया है, ठीक है। जिनको तो इसका आंसर मालूम चल गया वो काफी अच्छी बात है, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप सभी को याद होगा मैंने ट्रांसफॉर्म रिबन के बारे में आपको बताया था, ये देखिएगा ट्रांसफॉर्म है और अनपिवट कॉलम, ठीक है। मान लीजिए आपको अनपिवट करना है, इस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये देखिए लार्ज डेटा सेट है, आप ऐसे करके शिफ्ट की होल्ड करके रखिए, आप ऐसे करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आप यहां से भी कर सकते हैं और राइट क्लिक कीजिएगा माउस से, ये देखिएगा आप, ये देखिएगा अनपिवट, यहां पर भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटा आपने सेलेक्ट किया, अनपिवट 3 ऑप्शन आ रहे, मैं अदर कॉलम करता हूं, कहने का मतलब है जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो होगा नहीं, यानी अदर कॉलम होंगे,
और एक चीज ये करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अनपिवट बेसिकली करता क्या है, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जो कॉलम्स का डेटा होता है उनको वो शिफ्ट करके वो रो में कर देता है, ऐसे करके 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, ठीक है, एक के नीचे एक लगा देगा। करेक्ट है। अभी आप अनपिवट करोगे तो ये सारे के सारे कॉलम का डेटा रो में आ जाएगा। देन फिर रिपीट होगा बी को फिर ये सेम एज इट इज डिस्प्ले कर देगा, सी को फिर डिस्प्ले कर देगा, फिर डी को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, समझ गए आप। अब मैं क्लिक करता हूं अनपिवट कॉलम्स। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये देखेगा। अब उसने एज इट इज जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी वैसे उसने ले लिया है। आप देखिएगा ए, ये देखेगा ए का काम यहां पर खत्म 31 तक, फिर बी स्टार्ट हो गया। अब बी का ये देखेगा, हेडर नेम भी देखेगा, एट्रीब्यूट बना दिया, देन वैल्यू बना दी। इसका आप हेडर नेम भी चेंज कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। आप मान लीजिए इसको आप डेट पुट करते हैं और यहां पर कुछ भी अटेंडेंस पुट करते हैं। ठीक है, ये आपने पुट किया। ए के बाद जैसे मैंने बताया था बी, देन सी, सो ऑन। करेक्ट है। अगर आपको लगता है डेटा आपका करेक्ट है, इसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, कोई ट्रांसफॉर्म और नहीं करना है, बिल्कुल डेटा आपका करेक्ट है, देन फिर लास्ट में आपको करना क्या है, होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद क्लोज एंड लोड। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। क्लोज एंड लोड का मतलब डायरेक्ट करोगे तो एक एक्सेल फाइल में एक टेबल बन के आ जाएगा। ठीक है, क्लोज एंड लोड में अदर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे उसका कनेक्शन बना हो, पिवट चार्ट भी वहां पर अवेलेबल है, रिपोर्ट भी अवेलेबल है और टेबल भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्लोज एंड लोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लोज एंड लोड करते हैं ये देखिएगा, क्वेरी एंड कनेक्शन की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर अटेंडेंस 248 रोज उसने डिस्प्ले करके दे दिया है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये वाली विंडो नहीं ओपन होती है तो इसको कैसे इनेबल करना है। ठीक है, उसके लिए डेटा टाइप में जाइए और क्यूरी एंड कनेक्शन। ठीक है, ये देखिएगा विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल वैसे आ गया। अब देखिएगा एक्चुअल डेटा आपका ऐसा था। ये काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा था देखने से, इसको एक काम करता हूं मैं विंडो को भी बंद कर देता हूं। ये कॉम्प्लेक्स लग रहा था। ठीक है, अब ये देखिएगा डेटा आपका बिल्कुल ऐसा आ गया। ठीक है, आप इस डेटा के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं और ये काफी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें एक चीज और फायदा है। लेट्स सपोज ए है, मान लीजिए इसको अगर ए भी टाइप कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि इसकी अटेंडेंस 1 से लेकर 4 तक आपने ए पुट कर दिया, आपने करना कुछ नहीं, अटेंडेंस पे जाना है, राइट क्लिक करना है माउस से, इसको रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये देखेगा ए डिस्प्ले हो गया, यानी कि अब आपको दोबारा पावर क्वेरी में जाना नहीं पड़ेगा, वहां से सेम स्टेप जो मैंने आपको बताया वो नहीं करने पड़ेंगे। आपने एक टेबल बना दिया, इस टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। करेक्ट है, बस आपने रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिक पॉपुलेट होते जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई चेंज हो गया है, किसी की अटेंडेंस चेंज करनी है, मान लीजिएगा अब्सेंट से लेके पी करना है, देन यहाँ पर आपने जाना है फाइनल अटेंडेंस में रिफ्रेश कर देना है। तो ये ए की अटेंडेंस है, आप देख सकते हैं ये बी की है, ये सी की है। जैसे कि मैंने आपको बताया आपका लास्ट नेम क्या है, एच है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप अनपिवट से ये डेटा ले सकते हैं और अपने डेटा को अकॉर्डिंगली कैसे प्रेजेंट करना है वो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पास डिफरेंट सिचुएशन आए, डिफरेंट डेटा सेट हो। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।